अब बात करते हैं जीएसटी में बदलाव की। जीएसटी में नरेंद्र मोदी की सरकार ने बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। 4 स्लैब्स की जगह अब जीएसटी के सिर्फ 2 स्लैब होंगे। इसका ऐलान कल रात को किया गया था। 12% और 28% के स्लैब्स को खत्म कर दिया गया है। अब सिर्फ 5% और 18% के स्लैब होंगे। इसके अलावा पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स के अलावा महंगी लग्जरी गाड़ियों और कार्बोनेटेड वाटर के प्रोडक्ट्स पर 40% का सिंध टैक्स लगाया गया है। जीएसटी स्लैब्स में कटौती के साथ साथ सरकार ने खाने पीने के सामान, होम अप्लायंसेस, गाड़ियां, लाइफ सेविंग ड्रग्स, खेती में काम आने वाली मशीनरी को पहले के मुकाबले लोअर टैक्स स्लैब में रखने का फैसला किया, जिससे रोजमर्रा के बहुत से सामान अब सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर टैक्स पूरी तरह हटा दिया गया है। अब आपका प्रीमियम कम हो जाएगा। बहुत सारी बातें कल मैंने आपको शेयर की थी, लेकिन समय कम था। 22 सितंबर से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। इसी दिन से जीएसटी के रिफॉर्म लागू होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सरकार ने त्योहारों से पहले आम लोगों को खुशी का बोनस दिया है। मोदी ने कहा कि जीएसटी लागू करना आजादी के बाद सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म था और अब उसमें सुधार करके इसे पीपल फ्रेंडली बनाया गया है। जीएसटी का मतलब है अब गुड एंड सिंपल टैक्स। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के जमाने में जनता पर टैक्स का भारी बोझ हुआ करता था। 100 में से 20-25 रुपए टैक्स में चले जाते थे, लेकिन उनकी सरकार ने जनता पर पड़ा यह बोझ कम कर दिया है और अब जीएसटी को सिंप्लीफाई करके लोगों को त्योहार के मौके पर डबल गिफ्ट दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इससे आम लोगों के लाइफस्टाइल बेहतर होंगे और इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। – 2014 में मेरे आने से पहले रसोई का सामान हो या खेती किसानी से जुड़ी चीजें हो या फिर दवाइयां और यहां तक जीवन बीमा भी, ऐसी अनेक चीजों पर कांग्रेस सरकार अलग अलग टैक्स लेती थी। अगर वही दौर होता, अगर आज आप 2014 के हिसाब से होते तो आपको 100 रुपया की अगर चीज कोई खरीदते हैं तो 20-25 रुपया टैक्स का देना पड़ता है। साथियों, 8 वर्ष पहले जब जीएसटी लागू हुआ, ये आजाद भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक था। तब देश को अनेकों तरह के टैक्स के जाल से मुक्ति दिलाने का एक बहुत बड़ा काम हुआ था। अब 21वीं सदी में आगे बढ़ते भारत में जीएसटी में भी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की आवश्यकता थी और उसको किया गया है। 22 सितंबर सोमवार, जब नवरात्र का पहला दिन है, नवरात्रि के इस प्रथम दिवस पर जीएसटी का जो एक रिफॉर्म वर्जन है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म किया हुआ, वो लागू हो जाएगा। यानी नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। इस बार धनतेरस की रौनक भी और ज्यादा रहेगी, क्योंकि दर्जनों चीजों पर टैक्स अब बहुत ही कम हो गया है। गरीब, न्यू मिडिल क्लास, किसान, महिलाएं, स्टूडेंट्स, नौजवान, सभी को जीएसटी टैक्स कम करने से जबरदस्त फायदा होने वाला है। पनीर से लेकर के शैम्पू साबुन तक सब कुछ पहले से कहीं सस्ता होने वाला है और इससे आपको महीने का खर्च, रसोई का खर्च भी बहुत कम हो जाएगा। असल में ये देश के लिए सपोर्ट और ग्रोथ की डबल डोज है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के जमाने में जनता टैक्स के बोझ से पिस रही थी, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स का जाल खत्म हुआ। अब रिफॉर्म्स लागू होने के बाद आम लोगों के लिए इलाज सस्ता होगा, किसानों के लिए खेती की लागत कम होगी, घर बनाने का खर्च कम होगा। मोदी ने यह भी समझाया कि जीएसटी रिफॉर्म से
छोटे और मध्यम वर्गीय कारोबारियों के टेंशन कैसे कम होगी। मोदी ने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म से भारत की इकोनॉमी में पंच रत्न जुड़े हैं। इसमें जनता का भी फायदा होगा और देश की इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। पहले अक्सर ये शिकायत रहती थी कि भारत में इलाज बहुत महंगा था, छोटे छोटे टेस्ट तक गरीब और मिडिल क्लास की पहुंच से बाहर होता था। कारण यह था कि कांग्रेस सरकार डायग्नोस्टिक किट जो पर होती है उस पर 16% टैक्स लेती थी। हमारी सरकार ने ऐसे हर सामान पर टैक्स को सिर्फ 5% कर दिया है। साथियों, कांग्रेस के राज में घर बनाना बहुत ही महंगा काम था। क्यों? क्योंकि सीमेंट पर कांग्रेस सरकार 29% टैक्स वसूलती थी। जैसे तैसे घर बना भी लिया तो एसी और टीवी या पंखा कुछ भी लाना है वो भी महंगा हो जाता था, क्योंकि कांग्रेस सरकार ऐसे सामानों पर 31% टैक्स वसूलती थी, 31%। अब हमारी सरकार ने ऐसे हर सामान पर टैक्स को 18% कर दिया, करीब करीब आधा कर दिया है। हमारे स्टार्टअप्स, एमएसएमई, छोटे व्यापारी, कारोबारियों के लिए टैक्स तो कम हुआ ही है, साथ ही कुछ प्रक्रियाओं को भी सरल किया गया है। इससे उनकी सहूलियत और बढ़ेगी। साथियों, नौजवानों को एक और फायदा फिटनेस के सेक्टर में भी होने वाला है। जिम, सैलून, योगा जैसी सर्विसेज पर टैक्स कम किया गया है। यानी हमारा नौजवान फिट भी होगा और हिट भी होगा। अगर मैं सार बताऊं तो यही कह सकता हूं कि इससे भारत की शानदार अर्थव्यवस्था में पंचरत्न जुड़े हैं। पहला, टैक्स सिस्टम कहीं अधिक सिंपल हुआ। दूसरा, भारत के नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और बढ़ेगी। तीसरा, कंजम्पशन और ग्रोथ दोनों को नया बूस्टर मिलेगा। और चौथा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से निवेश और नौकरी को बल मिलेगा। और पांचवा, विकसित भारत के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी राज्यों और केंद्र की साझेदारी और मजबूत होगी। जीएसटी के जो नए स्लैब अनाउंस हुए हैं, इनको किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया, बल्कि कांग्रेस ने तो इसका क्रेडिट लेने की कोशिश की। जीएसटी में बदलाव के पॉलिटिकल असर को समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि मोदी सरकार में आने से पहले और कांग्रेस की सरकार के टाइम पर जो टैक्स लगता था उसको कंपेयर करके देख लिया जाए। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूं। जैसे उस जमाने में साबुन, टूथपेस्ट और हेयर ऑयल जैसी चीजों पर 27% टैक्स था, अब यह सिर्फ 5% रह जाएगा। सिलाई मशीन पर 16% टैक्स लगा करता था, अब इस पर भी 5% जीएसटी लगेगा। सीमेंट पर पहले 29% टैक्स लगता था, अब यह 18% हो जाएगा। बोतल में जो पानी मिलता है उस पर कांग्रेस के जमाने में 18% टैक्स होता था, अब यह 5% हो जाएगा। टैक्स कम होने के ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन बात सिर्फ कीमतें कम होने की नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी में जो बदलाव किए हैं वो सिर्फ एक टैक्स रिफॉर्म नहीं है, इससे हर वर्ग के लोगों को फायदा होगा। कंज्यूमर्स के लिए रोजमर्रा की जरूरत की चीजें कैसे सस्ती होंगी, ये मैंने आपको बताया। चीजों के दाम कम होने से लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी। इसका एक असर यह होगा कि छोटे व्यापारियों का माल ज्यादा बिकेगा। उसका प्रभाव यह होगा कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, ज्यादा लोगों को काम मिलेगा और इन सारी बातों का ओवरऑल इकोनॉमी के ग्रोथ पर इंपैक्ट होगा। जीएसटी में बदलाव से मोटे तौर पर एक बड़ा फायदा यह भी होगा कि जीएसटी जमा कराने और रिफंड लेने का प्रोसीजर सिंपल हो जाएगा। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए बिजनेस करना आसान हो जाएगा और इन सारी बातों का सीधा असर इकोनॉमिक ग्रोथ पर पड़ेगा। और यह कहने की जरूरत नहीं कि नरेंद्र मोदी को इसका पॉलिटिकल फायदा भी मिलेगा।